सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। आज मैं एक ऐसे परिवार से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, कहीं न कहीं बिहार से हैं। बिहार से चल के वाराणसी पहुँचे, मेरे बहुत नज़दीक है वाराणसी, और वहाँ से मथुरा आना हुआ। उम्र के इस दशक पे आप परिवार के रूप में मेरे सामने हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही लोग मुस्कुरा रहे हैं और मैं मुस्कुराता भारत में ही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे आप जैसे लोग मुझे समय देते हैं। एक परिवार के रूप में, एक गुलदस्ता के रूप में जब हम परिवार को देखते हैं और एक महिला को देखते हैं, आपके साथ प्रोफेसर पल्लवी सिंह हैं जो लिखती भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं। एक महिला का सार्वजनिक जीवन में कहाँ स्थान पाते हैं सर आप? महिला एक परिवार की धुरी होती है। महिला ही वो की पॉइंट होता है जो हमारे पूरे परिवार को ढांचेगत रूप में डिवाइड करती है, चाहे उसको सहेजती है, चाहे उसको निखारती है। महिला के बिना परिवार ही नहीं है। लोगों को लगता है कि महिलाएं तनाव का भी एक कारण होती है, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, उसको सही तरीके से देखने और परखने का अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर उसको सही दिशा दिखाई जाए, सही मार्गदर्शक किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवार के लिए तनाव बन सकती है। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना बड़ा योगदान है, वो बच्चों को का लेके हो, पत्नी का लेके हो, माँ बाप का लेके हो, अपने देश का लेके हो, अपने प्रदेश का लेके हो। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना बड़ा योगदान है। मुस्कुराहट नहीं है तो कुछ नहीं है। आप सब कुछ भी अचीव कर लें। आज भी अगर मेट्रो में जाएं, देखिए लोग बिलियन ट्रिलियन कमा रहे हैं, लोग माँ बाप ऐसे ही मर जा रहे हैं, उनके चेहरे पे कभी आपको हंसी नजर नहीं आएगी। तो आज का तो सामाजिक परिवेश ही ऐसा बदलता जा रहा है जिसका कोई समझ ही नहीं कहाँ जाके रुकेगा। समाज भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। चाहिए सबको डॉलर ही चाहिए, पाउंड ही चाहिए जी। तो मुस्कुराहट इसके बीच तो गायब ही हो गई है ना। मैम तो डॉलर पाउंड में बन गई है। मुस्कुराहट को कोई खरीद सकता है, आपको लगता है? सर ये तो मेंटल स्थिति, ये तो अनमोल है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकता। ये ऑटोमेटिक अपने आप ही उभर के आता है। इसका कोई वैल्यू नहीं, कि कोई गारंटी नहीं कि आपका पैसा है तो आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। महाकुंभ को देख के कितने लोग मुस्कुराए? हमको तो सारे लोग मुस्कुराते मैं तो ऐसा पर भी नहीं देखा था। मैं तो खुद भी गया था जी। इवन मैं 4 घंटा खुद भी फंसा रहा जी। लेकिन मेरे साथ के जो लोग थे बोले कहाँ लेके, हमको देख के गाड़ी में जितने लोग भी बैठे हैं अगल बगल, हम हो सकता है कि हमको नहीं समझ, लेकिन ये मानने को मैं तैयार हुआ जितने थे सारे नासमझ लोग थे। ऐसा नहीं था कोई जी। वहाँ पे क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सब कुछ हमको नहीं पता, लेकिन जो आनंद आया वो एक बहुत सुखद अनुभव था जी। वैसी व्यवस्था हमको नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं भी एक दिन के लिए भी हो सकती है। मैडम, हमारी टीम मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है, आपको क्या लगता है मुस्कुराता भारत पर काम करना आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे एज ए प्रोफेसर? मैं सोचती हूँ आपका एक बहुत बड़ा कदम, बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि देखिए जैसा सर ने भी आपसे अभी कहा कि व्यक्ति लाखों कमा ले पर एक मुस्कान नहीं कमा सकता, और मैं ये मानती हूँ कि ये मेंटल स्थिति है, मानसिक है। हम कितने भी कठिनाई में क्यों न, आप देखिए विवेकानंद की तस्वीर देखिए, बुद्ध भगवान की तस्वीर देखिए, क्या वो कठिनाई में से गुजरे नहीं है? राम क्यों, खुद राम भी बहुत 14 साल वनवास, और वनवास की अवस्था में भी अगर हम भगवान जी का फेस देखते तो स्मित बनते, एकदम मुस्कुराते हुए नजर आते। तो ये चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो भी एक आम राजा नहीं थे, राजाओं में राजा थे। तो मुस्कान जो है वो सहज आपके अंदर से ही अनुभूति होनी चाहिए। हमको अब समाज को ये सिखाना है कि कठिनाइयां तो 1000 आएंगी, पर फिर भी जो फूल खिलने वाले हैं, कहते हैं ना कि लाख तूफान आए, हजारों आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे। मैडम, एक अपील और मैं आपसे समाज से करवाना चाहूँगा। हमारे इस प्रयास में, मुस्कुराता भारत अभियान में लोग जुड़े, हमें लिखें या हमें फ़ोन करें, हम उनके पास आएंगे मुस्कुराते भारत के लिए। एक अपील में समाज के लिए आपके द्वारा मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति जहाँ से भी हो इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि मुस्कान अनमोल होती है और हर व्यक्ति के जिंदगी में मेरे ख्याल से अगर वो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है,
स्वस्थ के साथ एक दीर्घायु जीवन जीना चाहता है तो अंदर से मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और ये कृत्रिम मुस्कान की जरूरत नहीं, स्वाभाविक मुस्कान तभी आएगी जब हम सहज और सरस रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से मेरे जितने भी डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं, हमारी प्रवक्ताएं हैं, इसके साथ ही हमारे स्वीप के कार्यक्रम में जितने भी जनपद के सभी लगभग इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सभी जुड़े हुए हैं, उनके सबके प्रवक्ताओं से, छात्राओं से, छात्रों से और यहाँ तक कि हमारे जितने सहयोगी हों उनसे मेरा एक विशेष निवेदन है, महिलाओं से निवेदन है क्योंकि एक महिला मैं हूँ, और सहज रूप से मैं बेटियों से भी निवेदन करूँ, कहीं मैं बेटी भी हूँ तो मेरी बच्चियाँ भी हैं, सभी से मैं एक आग्रह है, अनुग्रह है, और इसके साथ ही तमाम पुरुषों से, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये कार्य सफल नहीं हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस अभियान से जुड़े और एक मुस्कान सबके नाम इस उद्देश्य के साथ चले। और सर जी हाँ, और यही मुस्कान, क्योंकि देखिए सहज रूप से आप अकेले भी बैठे अगर मुस्कुरा रहे हैं तो एक गम उस समय के लिए तो सच पूछिए आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं, गम आप कहीं दूर भाग जाती है। तो ये एक चेतना मन में जगाना है सबको और सहज रूप से सबको जोड़ना है और एक प्रण लेना है कि हमेशा कितनी भी बाधाएं, कितनी भी कठिनाई हो, मुस्कुराहट चेहरे से हटनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा मैम, आप लोगों ने समय दिया, थैंक यू।